नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और 30 में से दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको जो देखने को मिलने वाले हैं वो मिलेंगे दोस्तों उत्तराखंड के। बाकी 15% रहेंगे दोस्तों हिंदी और जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो प्रश्न है वो है दोस्तों सौभाग्य योजना के बारे में बताना है। एक दो पॉइंट। सौभाग्य योजना शुरुआत इसकी दोस्तों हुई थी 2018 में। वो आपको डेट बतानी कब। सौभाग्य योजना और 2018 में तो शुरू हुई थी और किससे संबंधित है ये आपको बताना है। छोटा सा किससे संबंधित है ये भी बन सकता है एग्जाम में। और इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी बताना है। सौभाग्य योजना के बारे में बुक में आसानी से मिल जाएगा। तो अब शुरू करते दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है यहाँ पर, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निराला का जन्म हुआ था कहाँ? ऑप्शन नंबर बी हमारा बंगाल में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और बहुत से कवि दोस्तों ऐसे हैं जो आयोग ने सिलेबस में दिए हुए हैं। वो एमपी से भी बहुत हैं, राजेश जोशी, गजानन माधव मुक्तिबोध, बाकी बहुत सारे जो हैं एमपी से हैं। तो निराला का जन्म दोस्तों हुआ था बंगाल में। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। बाकी ज़्यादातर आपको यूपी के देखने को मिलेंगे। प्रेमचंद हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाकी बहुत सारे यूपी के हैं। राहुल सांकृत्यायन का भी जन्म यूपी में, महादेवी वर्मा, बहुत सारे। पर निराला का यहाँ पर पूछा है तो हो जाएगा यहाँ पर बंगाल में। और इनका जन्म दोस्तों एक तो कहाँ हुआ था, ये बंगाल में, और कब हुआ था अब इसके लिए भी आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। पर 1899 भी कहीं पर लिखा है, कहीं पर कुछ दूसरी डेट है। तो 1899 इनका जन्म, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आपको करना है। तो बंगाल के दोस्तों जो मेदिनीपुर है, नाम सुना होगा, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी पत्रिका जैसे एग्जाम में आई हुई थी समन्वय, मतवाला, तो वो आपको बिल्कुल याद रखना है। इरावती इनका उपन्यास है एक। इसके अलावा अप्सरा है, तो वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बाकी तुलसीदास, बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। अगला है रॉ का विवरण। अब दोस्तों रॉ क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वर्त से दोस्तों सब में है, इसमें भी तो सब में, ये तो है। और इसके अलावा स्पर्श तो नहीं हो सकता। संघर्ष यहाँ पर ये भी नहीं होगा। पार्श्विक दोस्तों लॉ होता है, ना कि रॉ। और बाकी अल्पप्राण है, अल्पप्राण तो है लेकिन यहाँ पर महाप्राण ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष्य, लुंठित रॉ, सघोष, सघोष भी है, अल्पप्राण 1 3 5, फिर व्यंजन तो खैर ही है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी कोई भी दोस्तों वर्ण पूछा जा सकता है तो ये आपको निकालना होगा। जैसे अल्पप्राण में 1 3 5, ये तो खैर रॉ है, ये भी होता ही है। और बाकी सघोष और घोष एक ही बात है, सघोष और घोष, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और महाप्राण 2 4, और अघोष 1 2, सघोष 3 4 5 आखिरी के। तो इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? दोस्तों अगर यहाँ पर संज्ञा की यहाँ पर बात की गई है तो अगर अर्थ के आधार पर आता तो 5 भेद करने होते संज्ञा के। तो अर्थ के आधार पर जैसे व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति हो गया, जाति हो गया, द्रव्य, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, और इसके अलावा समूह के अलावा और भाव, भाववाचक संज्ञा भी होती है। और एक और बच गया, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह, भाव। हाँ 5 हो गए, तो ये होती है। और बाकी यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3। तो 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति के लिए उपयुक्त विकल्प यहाँ पर चुनना है। गुड़ खाए गुलगुलू से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलू से परहेज, झूठे ढोंग रचना। और अगला है किसी वस्तु पर नाक भौं सिकोड़ना। अगला है किसी व्यक्ति से प्यार करके उसके व्यवहार से घृणा। अगला है अच्छी चीज़ें स्वीकारना, बुरी चीज़ें निकारना। तो ये जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, झूठे ढोंग रचना। गुड़ खाए गुलगुलू से परहेज, गजब का है। अगला है यहाँ पर, ये मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन ने रवि की शिकायत की क्योंकि उसने मोहन को परेशान किया। वाक्य निम्नलिखित किस सरल वाक्य से बना है? तो इनमें से सरल वाक्य से बना है दोस्तों, ये वाक्य बताना है आपको।
रवि ने परेशान किया इसलिए, तो ये संयुक्त हो गया क्योंकि बात की सरल वाक्य से। रवि के परेशानी के कारण मोहन ने उसकी, ये भी नहीं होगा, मिश्र में आएगा ये भी। जब रवि ने परेशान किया, ये भी नहीं। मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत की। बिल्कुल आसान भाषा में यही है कि मोहन ने रवि से परेशान होकर उसकी शिकायत कर दी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर सरल वाक्य पूछा है। अगला है यहाँ पर, किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलमस्त, अलमारी, अलका या फिर अलकनंदा। तो ये हो जाएगा दोस्तों अलमस्त, ये ऑप्शन नंबर ए। तो उपसर्ग दोस्तों प्रारंभ में लगते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें दोस्तों इसको सही से करना है आपको। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द है। अभियुक्त, अधियुक्त, अधियोक्ता या अभियोक्ता। तो जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो वो होगा दोस्तों अभियोक्ता। और अभियुक्त कौन होगा? अभियुक्त ही होगा दोस्तों जिस पर, मतलब कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो। अभियुक्त यानी कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो। मुकदमा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और अभियुक्त दोस्तों ये हो जाएगा, पर यहाँ पर इसका सूत्र होगा जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया, ये हो जाएगा अभियोक्ता। तो जल्दीबाजी में दोस्तों अभियुक्त भी ठीक हो सकता है, पर यहाँ पर हो जाएगा अभियोक्ता। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड का प्रश्न यहाँ पर शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड के प्रश्न, अखंड गढ़वाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। मानवेंद्र शाह, प्रद्युम्न शाह, कल्याण शाह या फिर सुदर्शन शाह। दोस्तों मानवेंद्र शाह यहाँ पर आपको नहीं करना है, तो इसका क्षेत्र रहेगा दोस्तों यहाँ पर हमारा प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह, तो इसका क्षेत्र होगा प्रद्युम्न शाह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। फिर बाकी टिहरी रियासत में दोस्तों अगर बात करें, फिर जैसे मानवेंद्र शाह, ये सुदर्शन शाह, ये सब, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका सही उत्तर अखंड गढ़वाल का अंतिम। अंतिम का है तो फिर ये प्रद्युम्न शाह। फिर प्रद्युम्न शाह दोस्तों फिर जब खुड़बुड़ा का युद्ध होता है तो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं 14 मई 1804 को। तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा प्रद्युम्न शाह। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित नहीं है? कालसी बिल्कुल है, विकासनगर है, यमुनोत्री तो क्यों ना हो, यमुना यमुनोत्री। ये हो जाएगा दोस्तों सतपुली। सतपुली पौड़ी में है, और सतपुली के पास दोस्तों जो नयार नदी है, इनका संगम होता है पूर्वी पश्चिमी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सतपुली, क्योंकि सतपुली पौड़ी में है। और बाकी कालसी, विकासनगर, यमुनोत्री, यहाँ यमुना। अगला है यहाँ पर, रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य सबसे प्रसिद्ध है किस जनजाति में? भोटिया जनजाति, राजी, थारू या फिर बोक्सा। तो ये हो जाएगा दोस्तों भोटिया जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए। हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है, और कब होता है दोस्तों ये? शादी विवाह के अवसर पर ही होता है। तो इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष नैन सिंह रावत ने नेपाल लहासा का सर्वेक्षण किया? अब नैन सिंह रावत दोस्तों उत्तराखंड के ये पहले सर्वेक्षक इन्हें कह सकते हैं। उत्तराखंड के पहला सर्वेक्षक इनको माना जाता है, नैन सिंह रावत को। मुंशियारी से इनका संबंध था। तो इन्होंने दोस्तों जो सर्वेक्षण किया था, ये किया था 1866 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बाकी परीक्षा वाणी में आपको आसानी से प्रश्न मिल जाएगा, और बुक भी दोस्तों ये भी मिल जाएगी, दर्पण अक्षांश इनकी एक पुस्तक है, तो वो भी एग्जाम में बन सकता है। कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर अलंकरण से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, किसने झाली माली देवी की पूजा की पद्धति की पांडुलिपि का पता लगाया था? MP जोशी, यशोधर मठपाल, यशवंत सिंह कटोच या फिर सिपरसाट डबराल। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यशवंत सिंह कटोच। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। झाली माली दोस्तों ये पूजा की पद्धति, बाकी मंदिर जैसे 3 जनपदों में है झाली माली भी, बागेश्वर में भी है, पौड़ी में भी है और अल्मोड़ा में भी है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर यशवंत सिंह कटोच, एग्जाम में पूछा गया था। अगला है यहाँ पर, किस गोरखा शासक ने किसानों के लिए तकावी ऋण दिया तथा लगान दर कम की? अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा या हस्तीदल चौतरिया। दोस्तों ये क्या था? हस्तीदल चौतरिया ने, ऑप्शन नंबर ए। और जो हस्तीदल चौतरिया और अमर सिंह थापा हैं, यही तो दोस्तों 1803 में जब गढ़वाल में जब उस समय जब अटैक किया था इन्होंने, जो फायदा उठाया था इन्होंने भूकंप का, तो ये दो ही थे उस समय, हस्तीदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, बाकी और भी थे। तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर हमारा हस्तीदल चौतरिया। अगला है दोस्तों, ये भी प्रश्न आप बिल्कुल, क्योंकि 2019 का ही है, तो अभी 2021 चल रहा है, तो नया ही मान सकते हैं इसे। 16 मई 2019 को एवरेस्ट फतह करने वाली शीतल राज
नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम बनेगा। शीतल राज उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, देहरादून या पौड़ी? तो उत्तरकाशी दोस्तों इनका संबंध नहीं है, इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। तो शीतल राज 16 मई को एवरेस्ट फतह करने वाली कम उम्र की महिला हैं, और इसके अलावा मतलब कि कम उम्र की महिला उत्तराखंड की। और इसके अलावा तो ये भी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति, तो व्यक्ति में आएगा दोस्तों वो कौन है? तो उत्तरकाशी के हैं वो, उनका नाम है विनोद गोसाई, विनोद गोसाई। तो वो भी एग्जाम में बन सकता है, तो दोनों आपको याद रखने होंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, फैयाज अहमद अंसारी का संबंध किससे है? फुटबॉल, मुक्केबाजी, हॉकी, भारोत्तोलक? दोस्तों इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारोत्तोलक से। और इनको स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये भी बुक में मिल जाएगा। अगला है यहाँ पर, राज्य के किस मेले का जिक्र शेरमन ओकले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया है? पहला प्रश्न ये बन जाता है कि होली हिमालय किसकी पुस्तक है? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर शेरमन ओकले की। जौलजेबी मेला, देवीधुरा मेला, उत्तरायणी मेला या माघ मेला? तो माघ मेला उत्तरकाशी, उत्तरायणी बागेश्वर, देवीधुरा चंपावत, जौलजेबी पिथौरागढ़। तो ये जाएगा दोस्तों देवीधुरा, जो बग्वाल मेला है उसका जिक्र शेरमन ओकले ने अपनी होली हिमालय में किया है। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में सीधे सीधे बन सकता है। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि का गठन कब हुआ? 1906, 1911, 1923 या 1967? तो 1906 हो जाएगा दोस्तों इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है, मनोहरी बुग्याल स्थित है। अब दोस्तों बुग्याल भी आपको इन्हीं जनपदों में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली या उत्तरकाशी। तो मनोहरी दोस्तों जो बुग्याल है ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए बागेश्वर में। मनोहरी बुग्याल, कफनी बुग्याल, कफनी ग्लेशियर भी है, तो ये बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, पिथौरागढ़ का रालम, चंडाक व भैंसवाल जो क्षेत्र है वो प्रसिद्ध है किसके लिए? खड़िया के लिए, मैग्नेसाइट के लिए, चूना पत्थर के लिए या सीसा के लिए? तो ये जाएगा दोस्तों यहाँ पर सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी चंडाक। चंडाक वैसे मैग्नेसाइट भी है, पर यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से करना होगा। अगला, भैरवगढ़ी का मेला लगता है, तो ये लगता है दोस्तों पौड़ी जनपद में। तो भैरवगढ़ी मेला ये लगता है पौड़ी में। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी दोस्तों दिन में जो सीरीज आती है उसे भी जरूर से देख लीजिएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में माना गलती होती है, क्योंकि ये होती है इस तरह की चीज़ें की क्वेश्चन आंसर, और बाकी एक आध क्वेश्चन कभी हो जाता है, तो कभी ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सही रहे। बाकी आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आप भी तैयारी करने वाले हैं और सभी अनुभवी हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा नृत्य देश प्रेम भावना से ओत प्रेत है? तो बैर तो दोस्तों नहीं है, तांदी भी नहीं है, ये हो जाएगा सिपहिया नृत्य। सिपहिया नृत्य, क्योंकि आर्मी में जाने के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर सिपहिया नृत्य। बाकी लंगूर नृत्य खंबे पर चढ़कर किया जाता है, और बाकी तांदी जो नृत्य होता है टिहरी और उत्तरकाशी में। बाकी बैर ये होता है मतलब कि बैर ये प्रतियोगितात्मक टाइप का होता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर सिपहिया नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला है यहाँ पर, राज्य का एकमात्र केदार। अब पंच केदारों में से दोस्तों ये है राज्य का एकमात्र केदार जहाँ स्थानीय लोग पुजारी होते हैं, मधमेश्वर नाथ, कल्पेश्वर नाथ, रुद्रनाथ या तुंगनाथ? तो दोस्तों इसमें होते हैं कहाँ से? कल्पेश्वर नाथ में, क्योंकि कल्पेश्वर नाथ दोस्तों एकमात्र केदार है। जैसे एकमात्र केदार है जहाँ स्थानीय लोग वहीं के पुजारी होते हैं, बाकी ये एकमात्र केदार वो भी है जिसके कपाट बंद नहीं होते, खुला रहता है वर्ष भर, तो यहाँ आप कभी भी जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर कल्पेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ यहाँ पर आपको लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास ये जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों लोअर पीसीएस तक में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्जाम में, वीडियो, पटवारी, एसआई, किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, डलहौजी या वेलेजली? तो वेलेजली की दोस्तों जो सहायक संधि है काफ़ी चर्चित, तो सहायक संधि प्रणाली यहाँ पर पूछा है, का सूत्रपात किया, ये हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। अगला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अब दोस्तों ये चाहे आप यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूके ट्रिपल एससी या कहीं भी कर रहे हैं, तो ये आना तय है। चंपारण तो 1917, अहमदाबाद दोस्तों ये, और खेड़ा ये दोनों 18 हैं, लेकिन इनमें जो अहमदाबाद है ये दोस्तों पहले है, क्योंकि अहमदाबाद जो है फरवरी मार्च 1918 का है, और फरवरी मार्च से मान सकते हैं।
और जो खेड़ा है ये मार्च 1918 का है, तो पहले अहमदाबाद आएगा फिर खेड़ा आएगा, फिर अशोक तो फिर ये तो खैर बाद का है 1920-22 का, 1920 से 22 तक। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पहले चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, अशोक। तो बिल्कुल आसान ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इन्हें याद रखेगा कौन कब कब, तो एग्जाम में यहाँ से बनता है, महत्वपूर्ण है। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सन पूछा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1972 में और जुलाई 1972 में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है यहाँ पर इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में बन सकता है। एस एन सेन नहीं, आर सी मजूमदार ये भी नहीं है, क्योंकि इनमें से आपको लग रहा होगा कि आर सी मजूमदार हो सकते हैं, लेकिन नहीं। इसका उत्तर होगा बी डी सावरकर। तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बी डी सावरकर की है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 1857 की जो ये दोस्तों 1857 है, 1857 की क्रांति को इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी माना है, कहा है, मतलब माना है की बात है। अगला यहाँ पर भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से रखा गया। तो ये रखा गया दोस्तों जो कांडला वाला है, गुजरात वाला, इसका नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका उत्तर यहाँ पर शून्य आधारित बजट तकनीक आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। वैसे जो शून्य आधारित जो बजट है दोस्तों ये देन किस देश की मानी जाती है, तो अमेरिका की है। और बाकी यहाँ पर हो जाएगा तकनीक को, ये बजट तकनीक को अपनाया किस राज्य ने, ये हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक महासागर। कई बार 1 नंबर के लिए बन जाता है इस तरह का प्रश्न भी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों जनगणना का प्रश्न है 2011 का। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्य में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल या बिहार। तो इनमें से दोस्तों सही उत्तर है वो है बिहार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा आज का आखिरी प्रश्न है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर गिरिनला, जॉन मार्शल या फिर कॉलिन मैकेंजी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉलिन मैकेंजी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। और पार्ट को भी नहीं देखा है तो उन्हें भी जरूर से देख लीजिएगा।